हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका दूसरा बाब 13 से 17 आयत तक। उस वक्त यीशु बाहर झील के किनारे गया और सारा हजूम उसके पास आया और वो उन्हें तालीम देने लगा और जाते हुए खलफाई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और यूँ हुआ कि जब वो उसके घर में खाना खाने बैठा तो बहुत से मुहस्सिल और गुनहगार यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे जो उसके पीछे चले आए थे। और जब फरीसियों और फकीहों ने उसे मुहस्सिलों और गुनहगारों के साथ खाता देखा तो उसके शागिर्दों से कहा कि तुम्हारा उस्ताद मुहस्सिलों और गुनहगारों के साथ किस लिए खाता पीता है। यीशु ने सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि मरीज़ों को, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि यीशु ने लावी को बुलाया जो रोमी हुकूमत के लिए महसूल लेता था। वो एक बददयानत शख्स था। लावी ने अपने नए मालिक और खुदावंद के एजाज़ में ज़ियाफ़त दी और अपने पुराने दोस्तों और जिन्हें समाजी तौर पर बुरा समझा जाता था बुलाया। ये दूसरा मौका था कि फ़कीहों और फरीसियों ने यीशु पर नुक्ताचीनी की। ये तो महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाता पीता है। यीशु ने उन्हें तमसीली ज़ुबान में जवाब दिया कि तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं बल्कि बीमारों को। क्या इसका मतलब ये है कि वो तंदुरुस्त थे? नहीं, हरगिज़ नहीं। ताहम उसका मतलब ये ज़रूर था कि जब तक बीमार ना माने कि वो बीमार है, तबीब उसकी मदद नहीं कर सकता। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, इसलिए सबको निजात दहिंदा और गुनाह की बीमारी से शिफा याब होने के लिए तबीब की ज़रूरत है। ये ज़रूरी है कि बीमार सबसे पहले अपनी बीमारी और गुनाहगारी का इकरार करे और मदद के लिए पुकारे। फ़कीह अपने आप को रास्तबाज समझते थे, इसलिए यीशु उनकी मदद नहीं कर सकता था। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।